थैंक्स रोहित जी फॉर द कंसर्न। आप इस मसले के लिए आज मेरे इनविटेशन पे सीनियर सिटीजन्स भी जहाँ पे आए। जो मेन मुद्दा था कि पिछले 40 सालों से लगभग जहाँ जो बिल्डिंगें थी 1980 या 90 में बनी थी, तो उसके बाद कोई बिल्डिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, ना ही उन चीज़ों का रिपेयर किया गया। तो उसके साथ 1990 से लेके आज तक तब 200 का या 300 का रोल होता था, आगे 1000 के लगभग जहाँ पे स्टूडेंट्स की टर्न आउट है। तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। तो उसमें हम सब लोगों की एफ़र्ट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एफ़र्ट से, ख़ास करके मैं समग्र शिक्षा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस साल जो लास्ट ईयर का प्रोजेक्टेड इशू था जो मेरे थ्रू, उसमें जो 43 लाख 97 हज़ार का एक प्रोजेक्ट जो है जो हमें दिया गया, जहाँ पे इसमें 2 रूम्स ग्राउंड लेवल पे और एक हॉल है वो उनके ऊपर डबल स्टोरी में, तो वो बनाया जा रहा है। इससे काफ़ी सारी सपोर्ट हमें मिलेगी, बच्चों के लिए बैठने की काफ़ी सारी सुविधाएं बनेंगी। तो धन्यवाद करता हूं मैं जहां सीनियर सिटीजन्स का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, आप लोगों का और आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और समग्र शिक्षा वालों का, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का स्पेशल इसको प्रोजेक्ट किया। और बेशक देर से हुआ, भी 30 सालों के बाद हुआ, लेकिन ये इनिशिएटिव लिया गया, तो धन्यवाद। जी पिछले 4 सालों से लगभग ये जहाँ 4-5 लेक्चरर जो हैं वो शॉर्टेज ही चल रहे हैं। मैथमेटिक्स का कोई नहीं है पिछले 4-5 सालों से। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स बॉटनी है, इकनॉमिक्स का नहीं था, आज वो आ गया है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो मैथमेटिक्स बिना पढ़े या बाहर कोई उनका अल्टरनेटिव बन नहीं सकता, तो कोई दूसरा टीचर को भी मैं डिप्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, एजुकेशन का नहीं है तो वो मैंने अल्टरनेटिव बंदोबस्त किया है, या हिस्ट्री वालों को बोलूँगा या हिंदी वाले को, तो वो एजुकेशन को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसका मसला हल हो जाता है बच्चों का। लेकिन बॉटनी और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट टीचर का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो 2-2 सालों से जहाँ पे नहीं है। इसको लेकर इश्यूज़ प्रोजेक्ट किए गए हैं थ्रू चीफ एजुकेशन ऑफिसर टू डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के कारण जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं वो चले गए हैं, तो नए साहब ने ज्वाइन किया है। तो माइट बी इन द कमिंग फ्यूचर, आई एम होपफुल, और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जल्दी से इस कटरा जैसे स्टेशन को के इशू को रिजॉल्व करिए, जहाँ नहीं चल सकती कोई भी वैकेंसी के कारण इंस्टीट्यूशन को चलाना मुश्किल हो जाता है। सब साथी जो हैं मेरे साथ, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी कटरा के सीनियर सिटीज़न जो मेरे साथ आए हुए हैं, शशि भूषण जी है, वीरेंद्र केसर जी है, अजय गुप्ता जी हैं, श्यामलाल केसर जी हैं, प्रिंसिपल हैं। हम सब के जो एफर्ट्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ होती है, चाहे श्राइन बोर्ड के पास हो, चाहे किसी भी अथॉरिटी के पास गवर्नमेंट से कुछ मांगना हो, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। उसी कोशिश के तहत ही ये 2 छोटा सा एक काम मिला है, जिसमें 2 रूम नीचे बन रहे हैं और एक ऊपर बड़ा हॉल बन रहा है। इसमें लाइब्रेरी, साइंस की लेबॉर्ट्री वगैरह और ऊपर एक हॉल वगैरह है इसमें। इसी के तहत जो आगे का जो प्रॉब्लम है, जैसे जो बिल्डिंगें अनसेफ की हुई हैं यहाँ की, PWD डिपार्टमेंट ने की हुई है, उसके लिए हम अब बार-बार अप्रोच कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड के पास अप्रोच कर रहे हैं कि वो भी एक हमारी है ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ की एक संस्था है, तो उनसे कुछ ना कुछ स्कूल के लिए कोई हेल्प हो सके। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोग्राम वगैरह होते थे, फंक्शन, वो तो यहाँ की एक कमेटी प्रिंसिपल साहब के साथ मिलके हमने जो लोकल की कमेटी है वो एक फ्रेम की है, वो कमेटी फैसला करेगी, क्योंकि फंक्शन से बच्चों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब होती है, उसके लिए हमने फैसला किया कि ये कमेटी फैसला करेगी, फंक्शन ना हो, अगर किसी कारणवश करना पड़ेगा वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या ये इसके लिए क्या रहे, यात्री हो या लोकल हो, बच्चों की पढ़ाई हर एक से डिस्टर्ब होती है, वो सबके लिए एक ही जैसा है। यात्री कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है, उनके आने से ही तो हमारा कारोबार चलता है, हमारा सब कुछ चलता है। तो फिर यात्रियों के साथ हम भेदभाव थोड़ी करेंगे कि लोकल को प्यार करेंगे। हम ये कहते हैं कि स्कूल की एजुकेशन बच्चों की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर बड़ी मजबूरी में कोई करना पड़ता है प्रोग्राम, तो उसमें स्कूल को क्या बेनिफिट होता है, बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, उसको देख के कमेटी जो डिसाइड करेगी उसके ऊपर ही हम फैसला करेंगे। धन्यवाद। आज समग्र डिपार्टमेंट की तरफ से 43 लाख रुपए का 43 लाख रुपए का काम जो हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरू हो रहा है। इसमें 2 कमरे नीचे बनेंगे, 8 फुट आगे बरामदा बनेगा और ऊपर एक हॉल बनेगा। एक कमरा आर्ट गैलरी होगी, एक कमरे में साइंस की लेबॉर्ट्री होगी, ऊपर में जो होगा वो लाइब्रेरी होगी। ये लागत है 43 करोड़ रुपए की, 43 लाख रुपए की। आज इसमें मुहूर्त करने में मेरे साथ मेरे काउंसलर्स
राजेश दोत्रा जी और परमानेंट सिटीजन जितने हैं सब आए और हमने सब इसका आज उद्घाटन किया। चेयरमैन साहब हमने ये बात श्राइन बोर्ड के आगे रखी है। मैं और जेसी की वो सब काउंसलर्स एक दिन गए थे सीओ साहब से मिलने। सीओ साहब से ये बात की है कि वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। अभी गर्ल हाई स्कूल का जो उन्होंने टेंडर है वो लगा दिया है। वो मुझे बता रहे थे कि हमने उसका टेंडर लगा दिया, उसकी बिल्डिंग का 1 सेफ बिल्डिंग है वो टूटेगी, उसकी नहीं बनेगी, तो उसके बाद हम हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए उनके अप्रोच करेंगे। एक कमेटी की मीटिंग की गई है अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में कि भाई जहाँ पे जो जगाते होते हैं या लंगर लगते हैं उसके लिए मीटिंग में क्या उसमें फैसला लिया गया? उसमें ये फैसला लिया गया है कि कमेटी जो स्कूल की कोई कमेटी है वो जो परमिशन देगी, वो जो यात्री से बात करेगी, उसके बाद ही उसकी परमिशन दी जाएगी, उसके पहले कोई परमिशन नहीं।